मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और लगाना चाहेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो मुझे सीख लेना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल्स यहां हमने दे रखे हैं, आपने घर पे किए होंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। अब जिन्होंने नहीं किए हैं वो यहां पे देख लें, या जिन्होंने किए हैं वो ये देख लें कि उन्होंने जैसे किया था तो कितनी बातें उनको समझ में आ गई थी और कितनी बातों को उन्होंने ऐसे ही कर लिया था। देखिए बच्चों, पहला एग्जांपल यहां हमने दे रखा है, प्रूव दैट वेक्टर्स ए की वैल्यू दे रखी है 2i - 3j - k। अब पहली बात यही समझनी है, -k है, यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। दूसरा वेक्टर है b = -6i + 9j + 3k आर पैरेलल। तो बच्चों, जब भी मुझे पैरेलल शो करना होता है तो इनके बीच का एंगल 0 मेरे को दिखाना होता है। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्रॉस प्रोडक्ट की कि अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी जो कि कोलिनियर है, जिनके बीच का एंगल 0 है, सॉल्व करता हूं तो ये आता है AB sin 0 यानी कि 0। तो सीधी सीधी सी बात है, मैं क्या करूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर मेरा 0 के बराबर आ जाए तो मैं कह दूंगा कि ये मेरा क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो बच्चों, मैं नहीं समझता इसमें कोई मुश्किल बात है। हाँ, ये बात अलग है कि 11th की फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया है कि पैरेलल वेक्टर्स अगर मेरे को शो करने हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं और क्रॉस प्रोडक्ट को देख लूं कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। A क्रॉस B मुझे निकालना है, वही डिटर्मिनेंट की हेल्प से मैं निकालूंगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से देखिए मैं सॉल्व करता हूं इसे, और अपने आप से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और मैं कह पाऊंगा कि ये क्या है, कोलिनियर है या पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो बच्चों, i j k मैंने लिखे, पहले वेक्टर a के कोएफिशिएंट 2 - 3 - 1 लिख लिया, फिर -6 9 और 3 लिख लिया। सॉल्व किया, तो सॉल्व को तैयार करने का ये बीच वाला जो स्टेप है, ये मैंने फालतू एक तरीके से यहां लिख के दिखाया है। क्यों लिख के दिखाया है, मैं नीचे वाले ब्रैकेट में पहले देखता हूं कि i ब्रैकेट के अंदर यहां पे माइनस का साइन, माइनस का j, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का k और फिर माइनस का साइन, ये ब्रैकेट मैंने बना लिया था। जब i की बात मैंने करनी थी तो i की रो और i के कॉलम दोनों को छुपाना था। अब डिटरमिनेंट मेरा बचता है 2/2 का -3 -1 9 और 3। इस 2/2 के डिटरमिनेंट को मैंने आपको यहां लिख के दिखा रखा है, जिससे कि आप मिस्टेक ना करें। फिर -j की बात है, तो j का रो और j का कॉलम। अब कुछ बच्चे तो ऐसे इनको यही नहीं पता होता कि रो कौन सा और कॉलम कौन सा है। चलिए, तो बच्चों देखो, ये जो है ये रो है और ये आपका कॉलम है। अब अगेन मेरे पास क्या बचा, 2 3 -6 -1, इसको लेकर के एक डिटरमिनेंट बचा 2/2 का, तो वो डिटरमिनेंट मैंने यहां शो कर दिया। ऐसे जब मैं k की बात करूंगा तो k का रो और k की कॉलम, इनको हटा दिया, तो 2 9 -6 -3 -6 -3, ये आपके पास एक छोटा डिटरमिनेंट 2/2 का बच गया, तो मैंने वो लिख दिया। इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने का तरीका, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, -3 और 3 माइनस का 9 आ गया, 9 -1 तो माइनस का 9 आया, माइनस का साइन पहले से था तो प्लस का 9 आ गया, -j अपनी जगह पे है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 आ गया बच्चों, -6 को -1 से किया तो प्लस का 6 आया, और माइनस का मेरा यहां फॉर्मूले के अंदर था तो -6 हो गया। देन आफ्टर k की बात मैं करूंगा तो 2 9 जा 18 आ गया, -6 -3 प्लस का 18 आ गया, माइनस का साइन फॉर्मूले के अंदर था इसलिए माइनस का 18 आ गया। बच्चों देखो, ये ब्रैकेट 0 हो गया, ये ब्रैकेट 0 हो गया, ये ब्रैकेट 0 हो गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने बताया कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है पैरेलल वेक्टर्स का, वो क्या होता है, 0 होता है, और मैंने मैथमेटिकली यहां पे निकाल के दिखा दिया कि आंसर मेरा 0 है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल है। बात खत्म। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन मेरे को करके दिखाना है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। हर क्वेश्चन के अंदर एक नई बात होगी, पैटर्न ढूंढने की कोशिश ना करें। ये गलत बात है कि हर पैटर्न का क्वेश्चन आप यहां से एक एक कर लें, फिर आप
जो हमने दूसरे असाइनमेंट्स आपको दिए हुए हैं उनकी हेल्प से बाकी के क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें तो वहां कुछ क्वेश्चन सिमिलर आपको मिल सकते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 12, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर। मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये सबसे पहले मैं रिकॉल कर लेता हूं, मैंने पढ़ा हुआ तो है। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई वेक्टर c है, तो मैं इसको लिख सकता हूं c का मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाई c का यूनिट वेक्टर, और c का यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं मैं वेक्टर c डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ c। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का ये तरीका होता है। तो जो पहली लाइन थी उसको पढ़ते ही मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं ये वाला काम करना है। आगे परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी ये एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर b है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरे भैया, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैं करूंगा तो मुझे पता है रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। आज ही मैंने इस चीज को देखा है, पिछली क्लास में ही इस चीज को हम लोग देख चुके हैं। चलिए तो बच्चों मैं सबसे पहले a और b का क्या निकाल दूं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। तो बच्चों a क्रॉस b इक्वल्स टू ab साइन थीटा। यहां से मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जो a क्रॉस b है इसी को मैंने यहां पे c ले रखा है। तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास a क्रॉस b डिवाइडेड बाई a क्रॉस b का मॉडुलस। a क्रॉस b क्या था, c था, तो मैंने यहां एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया है। अब जरा देखो, a क्रॉस b निकालने के लिए मैंने वही डिटरमिनेंट बनाए, वैसे ही छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स बना करके आपको यहां एक्सप्लेन किया। फाइनल मेरा निकल के आ गया 3i माइनस 3i माइनस 3k। अब इसका यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है, मेरे पास c तो आ गया। ये जो वेक्टर है a क्रॉस b जिसको मैंने c नाम दे रखा था, ये परपेंडिकुलर तो होगा, किस किस के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अब इसका मुझे मॉडुलस निकाल करके यूनिट वेक्टर निकालना है। तो a क्रॉस b का मॉडुलस, जिसको मैं c कह चुका हूं ऊपर, मैं यहां भी इसको c कह देता हूं। तो ये मॉडुलस निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है। स्क्वायर रूट लगाया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया 3√3। अब देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालना बड़ा आसान सा काम था। कैसे, मैं लिख सकता हूं 3i माइनस j माइनस k। एक छोटी सी मिस्टेक है, इसे सही कर लो बच्चों। यहां पे ये j है, क्या है, j है। अपॉन में मॉडुलस क्या आया है, 3√3 आया है। मैं आगे लिख देता हूं, c यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर c ओवर मॉडुलस ऑफ c। तो ये हमने मॉडुलस ऑफ c निकाला 3√3, और वेक्टर c जो ये वाला था, इसमें से 3 को कॉमन ले लिया है, i माइनस j माइनस का k, 3 से 3 कैंसिल आउट करो। तो एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर c जिसको मैं कह रहा हूं, दैट विल बी i माइनस j माइनस का k ओवर स्क्वायर रूट 3। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये है मेरा। ये जो है यूनिट भी है और परपेंडिकुलर टू a एंड b भी है। तो आई होप सो बच्चों ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू, आई होप सो ऑल थिंग्स बी क्लियर हियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स। इसी को देखें तो ये आपके पास में आ गया एग्जांपल नंबर 13। अगेन नो डाउट एक नई चीज आपको यहां बताने की कोशिश कैसे है, समझिए। फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b प्रूव दैट, आपके पास में कोई एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, इसके लिए आपको ये बात प्रूव करनी है। अब मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि लिखा क्या है। ये है a क्रॉस b का स्क्वायर, यानी वेक्टर a और b के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। ये है a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी ये a के मॉड्यूलस को b स्क्वायर किया, फिर b के मॉड्यूलस को स्क्वायर किया, ये वाला टर्म है। ये है a डॉट b, यहां पे एक डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब जो वेक्टर a है और जो वेक्टर b है उसके बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट किया है और डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर किया है। तो ये एक आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। इस आइडेंटिटी को आप लोग बहुत सारी जगह पे यूज कर पाओगे डियर स्टूडेंट्स आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो ये पहले मैं आइडेंटिटी प्रूव करता हूं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। देखिए ये वेक्टर अलजेब्रा है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, इट्स ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स।
जब मैथमेटिक्स में आप वेक्टर अलजेब्रा करोगे तो 2 महीने लगेंगे आपको, जिसे हम लोग यहां 3-4 क्लासों के अंदर खत्म कर रहे हैं। पूरी फिजिक्स में जरूरत हम लोगों को इसकी पढ़ने वाली है, इसलिए हम लोग यहां पे कर रहे हैं। बाकी पक्का आपका तभी होगा आईआईटी के लिए, कब? जब आप मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा कर लोगे। चलिए अब जरा देखते हैं बच्चों, आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने a क्रॉस b की बात की, तो a क्रॉस b को मैं लिख सकता हूं a b साइन थीटा, इसको मैंने होल स्क्वायर किया तो ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर, और जो साइन स्क्वायर थीटा था मैं यहां लिख देता हूं a स्क्वायर b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी लगा दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया है तो a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 के साथ करके आ गया, और ये मेरे पास आ गया क्या? a b cos थीटा का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा यहां पर था, a स्क्वायर b स्क्वायर था, सबको ले गया और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब जरा देखो, ये a स्क्वायर b स्क्वायर अपनी जगह पे है, माइनस का साइन अपनी जगह पे है, a b cos थीटा। ये क्या है? जब मैं a डॉट b करता हूं तो सबको पता है क्या आता है, a b cos थीटा आता है बच्चों, सिंपल सा। तो a b cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a डॉट b का स्क्वायर हो जाएगा, जो मैंने यहां पे लिख दिया। मैं एक तरफ से लेकर के चला था a क्रॉस b का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ जो मुझे रिक्वायर्ड था आरएचएस में वो मुझे मिल गया। जरा ध्यान से देख लो, बहुत छोटी सी बात है, आसान सी बात है। अगर आपको समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे डियर स्टूडेंट्स, इसी पे बेस्ड है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। एग्जांपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, बाकी क्वेश्चन अच्छा है। जो ऊपर आइडेंटिटी हमने पढ़ी है उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड किए क्वेश्चन हम लोगों को यहां मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स। जरा देखें, फाइंड a डॉट b, यानी वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट आपको पता करना है। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। जिसमें a का मॉड्यूलस 2 है, b का मॉड्यूलस 5 है और a क्रॉस b का मॉड्यूलस 8 है। ऊपर जो मैं प्रूव करके लाया था वही आइडेंटिटी मुझे याद है। अब देखो कोई ये मत कहना कि मुझे याद नहीं है, याद तो करनी पड़ेगी भाई। आपने 9th में 10th में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पढ़ा था, उसकी जरूरत आज हमें पड़ रही है। आपने वहां पे cos 2a की वैल्यू पढ़ी थी, sin 2a की वैल्यू पढ़ी थी, tan 2a की वैल्यू पढ़ी थी। तो देखो बच्चों, और इसका तरीका कुछ नहीं होता, आपको याद करना है कुछ नहीं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैं समझाता हूं आपको जिन फॉर्मूलों की जरूरत है हम शुरू से ही आपको यहाँ पे लिखवाते चले आ रहे हैं। बाकी जब आप हमारे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला शीट भी मिलेगी। उस फॉर्मूले शीट को लो, प्रिंट आउट निकालो, फोटोकॉपी कराओ और अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो। ठीक है, जब भी आपकी निगाह नीचे से हटती है बुक से, आप आई फ्लेक्स के लिए करते हो ना, नीचे पढ़ते पढ़ते जब आपकी आईज में स्ट्रेस आ जाता है तो आप क्या करते हो, ऊपर की तरफ देखते हो। तो उस फॉर्मूला शीट को देखना शुरू कर दो। ठीक है, जिस समय आप रात को सो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप उस फॉर्मूला शीट को सोचना शुरू कर दो। कौन कौन सा फॉर्मूला क्या क्या था, या कौन कौन सी आइडेंटिटी थी, आज मैंने नई आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी है, डेली करना ही आपने। तीसरा, जब आप लैट्रिन गए हो, ये क्या काम करते हो वहां? सिंपल सी बात है, बिल्कुल फ्री बैठे होते हो, क्या कर सकते हो? आप उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इवन अगर स्पेसियस है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉयलेट के अंदर इस फॉर्मूले शीट को सामने वाली दीवार पर मोटा मोटा करके लगा लो, वहां बैठे रहो और उनको रिवाइज करते रहो। देखो बेटा, कहना आसान होता है कि आईआईटी में सिलेक्शन सब दौड़ते हैं आईआईटी में सिलेक्शन के लिए, लेकिन होता उन्हीं को है जो जगते हुए भी आईआईटी देखते हैं। सोते सोते आईआईटी देखने से नहीं होगा, जगते हुए भी आईआईटी देखोगे। और जगता हुआ आईआईटी क्या है? यही है जो मैंने आपको बताया। सोने जा रहे हो तो फॉर्मूले रिवाइज करो, और नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, व्हाटएवर सो, बायो अगर आपके पास है नीट के लिए, तो वो चीजें सोते समय रिवाइज करो। सामने अपनी टेबल पे लगा लो, टॉयलेट में आप लोग अपनी सीट के सामने लगा लो। उसको टच थोड़ी ना करना है, विद्या गंदी थोड़ी ना होंगी, आपको तो सिर्फ आंखों से देखना है भैया। बिल्कुल गंगाजल से हाथ साफ करके तब उस शीट को चिपकाओ वहां पे, फिर उसको छूने की जरूरत थोड़ी है। जब आपके वो फॉर्मूले पक्के हो जाएं,
उसके ऊपर दूसरी चिपका दो, तीसरी चिपका दो, चौथी चिपका दो। ये डेली काम करना है। कब तक? 2 साल तक। 11th एज द 12th। होता क्या है, 99% बच्चे 11th में फेड अप हो जाता है। टीचर कोशिश करता है पढ़ाने की ज्यादा, और जो टीचर ज्यादा पढ़ा दे वही देगा। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने कॉम्प्लेक्शंस आएंगे, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कम पढ़ोगे कॉम्प्लेक्शंस आएंगे ही नहीं। तो भैया जो टीचर ज्यादा पढ़ाता है, आधा घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में कंटिन्यूअस आपको, उसका गला सूख रहा है, क्या हो रहा है, उसके गले में दर्द हो रहा है, वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ डिस्कस किए, बिना किसी रेस्ट के कंटिन्यूअस बोले चले जा रहा है, तो उसकी आधा घंटे की क्लास कम से कम 2 घंटे में जाकर खत्म होती है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ढंग से टीचर ने आधा घंटे पढ़ा दिया तो अरे साहब आज तो सर ने बस आधा घंटे पढ़ाया है। अरे आधा घंटे के अंदर पढ़ाया क्या क्या है ये तो देख लो, आपको बताया क्या क्या है ये तो सीखो। अब आकर के खड़े हो गए, मोबाइल पे फोन पे बात करने लगे, आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, अरे आप तो सबने 2 घंटे पढ़ाए थे। अरे पढ़ाया क्या था 2 घंटे में? वो तो अपने मोबाइल पे बात करते रहे थे। आपको क्या पढ़ाया था? या आप सिर्फ क्लासरूम में जाकर के बैठ गए थे, वही 2 घंटे की पढ़ाई हो गई। तो बच्चों जरा चीजों को समझने की कोशिश करो। आज मैं एक ट्रेंड और देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? टीचर आते हैं, लाइक करो शेयर करो, लाइक करो शेयर करो, 50 शेयर तो पहुंचा दो, 200 शेयर तो पहुंचा दो, 500 हो गए, 800 हो गए। व्हाट डज इट मीन? You are going for their studies or you are going for like and share? अरे भैया लाइक शेयर से उसको बेनिफिट हो रहा होगा, आपको क्या हो रहा है? आप तो सोचो ना जरा। आप अननेसेसरी लगे पड़े हो। अरे भैया ठीक है, किसी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, आप खूब शेयर करो, खूब बताओ, लेकिन टीचर को इसमें कहने की जरूरत क्या है कि लाइक करो शेयर करो? हद हो गई भाई। तो वो पढ़ाई के पार्ट में कहां से काउंट हो गया? तो जरा सोचो कि आपको क्या करना है। आईआईटी में सिलेक्शन लेना है, नीट में सिलेक्शन लेना है, तो बेटा कंटिन्यूअसली वर्क करो। खैर, मैं जहां से गया था वहीं फिर दोबारा से आ जाता हूं। जो आइडेंटिटी भी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी मैंने, वही आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी है, बस वैल्यू डाली है। a क्रॉस b की वैल्यू मुझे डायरेक्ट दे रखी है, मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया। मेरे को a का मॉड्यूलस डायरेक्ट दे रखा है, मैंने यहां डाल दिया। मेरे को b का मॉड्यूलस दे रखा है, मैंने यहां डाल दिया। a डॉट b का होल स्क्वायर जो अननोन क्वांटिटी है, जो उसने मेरे से पूछा था, a डॉट b पूछा था, निकल के क्या आ रहा है? a डॉट b स्क्वायर निकल के आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर निकल के आ रहा है तो मैं इसको स्क्वायर रूट करूंगा और ये मेरे पास प्लस माइनस 6 आ जाएगा। बच्चों इसको +6 या -6 कभी मत लिखना, आप ऑलवेज इसको प्लस माइनस 6 लिखना। ये बात आपको सबको पता है कि किसी भी क्वांटिटी का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो प्लस एंड माइनस दोनों साथ साथ आते हैं, तो दोनों को साथ साथ आपने यहां पे लेके चलना है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। सिमिलरिटी देखने की कोशिश मत करना। इवन दैट एग्जांपल नंबर 13 और 14 में भी देखो तो सिमिलरिटी नहीं है, एक अगर आइडेंटिटी है तो दूसरा उसका एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, बड़ा मजेदार सा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या है। मैं समझता हूं बड़ी आसानी से आप लोग इसको परस्यू कर पाओगे। क्या कह रहा है? इफ a इक्वल्स टू, आपको एक वेक्टर दे रखा है a, दूसरा वेक्टर दे रखा है b, यहां तक कुछ नहीं पूछा, और तीसरा वेक्टर दे रखा है c आपको। वो क्या निकलवाता है? वो निकलवाता है a क्रॉस ब्रैकेट के अंदर b क्रॉस c। भैया बोर्ड मास तो सबको याद है, बोर्ड मास, इसकी सारी बातें याद नहीं कर रहे, बस b और मल्टीप्लिकेशन, दो ही चीजें हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? ब्रैकेट ओपन करोगे। इसका मतलब पहले आपको b क्रॉस c निकालना है। जो b क्रॉस c आ जाएगा, मान लो मैं उसको d कह देता हूं, जो d आ जाएगा उस d को अब आपने a के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ऑफ यहां पे क्या रखा है? क्रॉस रखा है। ये काम करना है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। पहले स्टेप में गलती करोगे, लास्ट वाला तो गलत आना ही आना है। अरे भैया नानी के घर जाना था, घर से आपने बाइक निकाली, जाना था नॉर्थ में, आप चल दिए साउथ में, भैया कैसे पहुंचोगे? घूमते रहना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो, पढ़ो, उसके बाद उस पर एक्शन लो। चलिए, तो पहले मैं b क्रॉस c निकालूंगा, फिर उसको a के साथ में क्रॉस करूंगा। तो बच्चों b क्रॉस c निकाला, तरीका वही है, i j k तीनों लिखे मैंने। फिर मैंने पहले b के कंपोनेंट्स को लिख दिया, फिर मैंने c के कंपोनेंट्स को लिख दिया, फिर वही मेरा कॉन्सेप्ट है, i लिखा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन लगाया, माइनस का j लिखा, फिर माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर लगाया, फिर प्लस का k लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया। जब मैं i की बात करता हूं तो i का रो और i का कॉलम दोनों छुपा लेने हैं। 1 -2 -2 आ गया, 3 -1 -3 माइनस
प्लस का 3 आ गया बच्चों। सेम आपको बिल्कुल इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना है। ये आ गया आपका i प्लस 3j प्लस 5k। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एक भी माइनस या प्लस का साइन आपने गलत लगा दिया या मैंने गलत लगा दिया तो आंसर गलत ही आएगा। चलिए अब बच्चों ये आ गया सो कॉल्ड डी, जो मैंने यहां लिखा था ना डी, नया वेक्टर। तो अब मेरे को क्या करना है, जो b क्रॉस c है जिसको मैं d कहता आ रहा हूं, अब मेरे को a को d के साथ में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन ijk लिखा, पहले a है तो मेरे को a के कंपोनेंट्स लिखने हैं, फिर मेरे पास d है तो d के कंपोनेंट्स लिखने हैं, ये वाले वेक्टर के सॉल्व कर देना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो मैं समझता हूं आपका हो गया होगा। मेरे करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपने हाथ से इसको कम से कम 3 बार सॉल्व नहीं करोगे, और 3 बार में आपका टाइम जो है जस्ट हाफ लगना चाहिए। पहली बार में अगर आपके 3 मिनट लगे तो दूसरी बार में 1.5 मिनट लगना चाहिए, तीसरी बार में पौना मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं मानूंगा कि आपने 3 बार क्वेश्चन कर लिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू सम न्यूमेरिकल्स। अभी बात खत्म नहीं हुई है, नो डाउट हम लोगों को बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। बाकी की बातें पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।